गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज करेंगे बच्चों हम लोग क्लास 10th का 8th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको इवेल्युएट करना है, वैल्यूज गिवन है आपको sin 18 अपॉन cos 72। अब आपको याद होगा तो आपने टेबल में जो वैल्यूज पढ़ी हैं sin cos tan के लिए, वो 0, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए पढ़ा है। 18 और 72 के लिए तो नहीं पढ़ा है। तो इसको कैसे सॉल्व करें। और वैल्यूज़ तो इसकी होती हैं 18 डिग्री और 72 डिग्रीज़ की वैल्यूज़ तो होती हैं, लेकिन हमारे पास ये है कि हमारे पास कोई सोर्स नहीं है उसका। सपोज़ कीजिए कि हम देख नहीं सकते वो वैल्यूज़, हमें इसे ट्रिक के थ्रू ही करना पड़ेगा। कोई वैल्यूज़ तो मिल जाएँगी आपको, लेकिन वो वैल्यूज़ टेबल चार्ट हमें नहीं है हमारे पास, हमें बस यहीं से कुछ ट्रिक लगाना है और इसको सॉल्व करना है। ओके, तो वो ट्रिक क्या है बच्चों, आपने साइन 90 माइनस थीटा इसकी वैल्यू पढ़ी होगी, याद होगा आपको। साइन 90 माइनस थीटा को क्या कहते हैं, कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, याद है आपको। साइन के लिए कॉस हो जाता है और कॉस के लिए साइन हो जाता है, बस यही यहाँ पर काम करेगा। देखिए ये जो साइन 18 है, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 72। देखिए अगर आप इस साइन को हटा दीजिए, इस साइन को भूल जाइए, अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि 18 को आप कितने तरीके से लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं 20 माइनस 2, आप लिख सकते हैं 16 प्लस 2, 10 प्लस 8, है ना। कितने सारे नंबर हैं, कितने तरीके से आप इसके पेयर बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको वैसे ही यहाँ पर 18 जो है उसको हमने एक तरीके से लिखना है। और वो तरीका क्या है, वो तरीका है वो वाला तरीका जो हमें हेल्प कर सके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और हेल्प तब होगी जब हम इसे 90 से प्लस या माइनस करेंगे, क्योंकि हमें 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा का रूल पता है, इसलिए मैंने इसे 90 से माइनस किया। करने के लिए हम 18 को आप 10 प्लस 8 भी लिख सकते थे, लेकिन वहाँ से हमारी जो जो हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं होगा जैसे हम चाहते हैं। तो इसके लिए हमने इसको तरीके से माइनस किया ताकि हमारा काम बन जाए। तो जैसे ही हमने 90 माइनस 72, देखिए कई बार यहाँ पर बच्चे मिसकंसेप्शन में यहाँ पर 90 में से 18 को माइनस करते हैं। इसको माइनस नहीं करना है, ऐसा कुछ माइनस करना है जो कि ये बनता हो, ये बनता हो 18 बनता हो। तो 90 में से 18 माइनस नहीं करेंगे, 90 में से वो माइनस करेंगे जिसको माइनस करके 18 आता हो। तो 90 में से 72 माइनस करते हैं तो 18 आता है। ठीक है, और ये तो ऐसे ही रहेगा। अब देखें आप, साइन 18 को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 90 में से 72 माइनस करेगा तो भी तो 18 ही आएगा। और इसमें एक वैल्यू को हम चेंज नहीं करते। अगर आपने इसको भी बदल दिया तो फिर से बात वहीं आ जाएगी, घूम फिर के हम फिर से वैसे यही यहीं पहुंच जाएंगे। ओके, अब आपको पता चल गया बच्चों, ये 90 है, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, 90 माइनस थीटा, ये कोई वैल्यू है, कुछ भी एंगल हो। इसी के लिए कहा गया है कि 90 में से आप कोई भी एंगल माइनस करें साइन के लिए तो वो कॉस में वही एंगल बन जाता है। यानी ये जो वैल्यू है ये आ जाएगा कॉस 72। साइन 90 माइनस 72 क्या बना, कॉस 72। यानी 90 में से आप माइनस करते हैं जो एंगल, कॉस में भी वो वही एंगल होता है। यानी ये वैल्यू जो होगी वो कॉस के लिए यही इस वैल्यू के बराबर होगी। यानी साइन 18 जो बराबर होगा वो कॉस 72 के बराबर होगा। ये हमने इस रूल से पता किया। अब नीचे बचा हमारे पास कॉस 72। अब देखिए दोनों एक जैसे हो गए तो ये 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 1। ओके, तो इस तरह से करना है आपको, एक को चेंज करना है, एक को चेंज नहीं करना। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ये 10, 26। अब देखेंगे आप इन दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिए बच्चों, ऊपर वाले का 90 से वही रिलेशन बन रहा होगा जो नीचे वाला एंगल दिया होगा। देखिए आप, नीचे 72 था तो ऊपर भी 72 इन्वॉल्व हो रहा था। तो हम यहाँ पे आप चाहे तो 90 से माइनस करके देख लीजिए कि 26 कब आता है, 90 से क्या माइनस करने पे आता है, तो वो 64 ही आएगा। तो मतलब 1026 को मैं ऐसा कह सकता हूँ 90 माइनस 64। चेक कर लीजिए आप, 64 और प्लस 6 होता है 70, 80, 90, यानी 26 आ रहा है। और इसको कहते हैं हम लोग, ये कॉट 64 ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करना है। अब फिर से देखिए, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। आपको पता है ना, अपने नियर बाय वाले में बदल जाता है, वो साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, टेन का कॉट, कॉट का टेन। अभी आ जाएगा कॉट थीटा मतलब कॉट 64, और ये भी नीचे था कॉट 64। कॉट 64 से 64 कैंसिल, फिर से रिजल्ट आया 1। ओके,
थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। cos 48 डिग्री माइनस sin 42। अब देखिए एक ही को चेंज करेंगे 48 को, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं cos 90 माइनस 42। देखिए 90 में से 42 चला जाएगा तो 48 बचेगा, माइनस साइन 42, एक को चेंज करेंगे। अब देखिए फिर से cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 42 और अगेन माइनस का साइन 42। अब देखिए साइन 42 साइन 42 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आएगा 0। ओके, अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। cos 31 माइनस sec 59। अब देखेंगे cos 31, इसको फिर से चेंज करेंगे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं cos 31 को 90 माइनस यही वाला नंबर बनना है, इससे देखिए 59, 90 में से 59 माइनस करते हैं तो 31 आता है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं माइनस sec 59। समझने के कई तरीके हैं इसको, इसने बदलना है इसी में। आप देखिए कॉसेक का होता है सेक, आप ऐसे भी ध्यान रखते हैं। देखिए आपको पता है ऐसे हम वैल्यू पढ़ते हैं ना, साइन कॉस टेन कॉट और सेक और कॉसेक। तो साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है। ये 90 माइनस थीटा की बात कर रहा हूँ मैं, 90 प्लस या माइनस थीटा की बात करेंगे तो कॉस साइन में बदल जाएगा और साइन कॉस में बदल जाएगा, टेन कॉट में बदल जाएगा, कॉट टेन में बदल जाएगा, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। यानी अगर मैं बोलूंगा सेक 90 माइनस थीटा तो वो कॉसेक थीटा हो जाएगा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा तो वो सेक थीटा हो जाएगा। अब प्लस बोलूँ या माइनस बोलूँ बदलना इसमें ही है, बस साइन का फर्क पड़ जाता है। ठीक है, अब देखेंगे कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा, और माइनस का अगेन सेक थीटा, तो ये हो जाएगा कितना 0, इसका भी आगे रिजल्ट 0। ओके, तो ये हो गए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं बच्चों फर्स्ट पार्ट क्या है। आपको बोला शो दैट ये जो होता है इक्वल्स टू होता है 1, ये पूरा सॉल्व करने पर किसके बराबर है 1 के बराबर। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग। अब देखिए बच्चों यहाँ पर दो वैल्यूज हैं, आपको दिख ही रहे होंगे पेयर बन रही है और इन दोनों को मिलाकर 90 आना है। तो आपको एक पेयर को तो करना है सॉल्व, एक को वैसे रहने देना। देखिए 48 अगर 48 लाना है तो 90 से 42 माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए 42 यानी 48 वाले ने 42 बनना है, 23 वाले ने 67 बनना है। समझ रहे हैं आप? तो यानी ये बनेगा इसके बराबर और ये बनेगा इसके बराबर, या ये कह सकते हैं ये बनेगा ये और ये बनेगा ये। तो आप केवल एक पेयर को चेंज कीजिए। समझ गए आप? जैसे कि 1048 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 1048 का तो बन रहा है ना पेयर 1042 के साथ, और 1023 का बन रहा है 67 के साथ। ऐसे भी समझ सकते हैं आप। तो आपको केवल एक ही पेयर चेंज करना है, ये कहने की बात है ना। तो 1048 को हम ऐसा लिख सकते हैं 1090 माइनस 42 इंटू है यहाँ पर 1023 को हम लिख सकते हैं 1090 माइनस 67 इंटू 1042 को एज इट इज रहने दीजिए एंड 1067 को एज इट इज रहने दीजिए। ये हमने लिए लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए 1090 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, और 1090 माइनस थीटा अगेन कॉट थीटा, और 1042 एंड 1067 एज इट इज। अब देखेंगे आप कॉट जो होता है बच्चों वो 1/10 होता है। कॉट जो होता है वो 1/10 होता है, यानी कॉट कॉट जो होता है 10 का ठीक उल्टा होता है। तो यानी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/10 42 इंटू 1/10 67। कॉट को 1/10 लिख सकते हैं और यहाँ पर आ जाएगा 1042 इंटू 1067। तो 1067 से ये कैंसिल हुआ, 42 से ये कैंसिल हुआ, रिजल्ट आ रहा है 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि 1 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, अब इस पे आते हैं। देखिए यहाँ पर भी देखिए 38 जो बन रहा होगा वो 52 के साथ बन रहा होगा। देखिए 52 और 38 90 होते हैं, तो यानी एक पेयर को बदलिए एक को रहने दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। कॉस 38 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 52, 90 में से 52 चला जाता है तो 38 बचता है ना। और कॉस 52 को लिख सकते हैं हम 90 माइनस 52 कितना 38। भाई 38 लाने के लिए 52 माइनस किया, तो 52 लाने के लिए 38 माइनस कर देंगे, है ना। और इसको ऐसे ही रहने दीजिए साइन 52। देखेंगे ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा अगेन साइन थीटा,
और माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। अब देखिए आगे पीछे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, होना इन्होंने मल्टीप्लाई है, तो इसको इधर आप समझिए ये वैल्यू और ये वैल्यू एक ही है। देख रहे हैं आप, साइन 52, तो ये तो जीरो हो रहा है। अच्छा यहाँ पर ये बचे हुए ये जीरो था, यहाँ पर ये जीरो था, तो देखिए दोनों एक जैसे ही हैं, तो कितना हो जाएगा इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, तो ये भी हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन थर्ड क्या है। इफ tan 2a इज इक्वल्स टू cot a minus 18 where 2a is an acute angle, find the value of a। आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पर गिवन है आपको कि 2a जो है, ये जो वैल्यू है tan 2a को सॉल्व करके जो भी आएगा 2a को, वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट मतलब वो 90 से छोटा है, ठीक है। तो बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो शुरू करते हैं हम लोग। अब देखेंगे बच्चों, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये मान लीजिए tan 2a है, तो ये रिजल्ट जो है वो किसी न किसी इक्वेशन का रिजल्ट होगा, या जैसे हम बोलेंगे ये जो, अगर इसको मैं रिजल्ट मान लूं तो इसका क्वेश्चन क्या होगा। कहने का मतलब ये, जैसे tan 2a आ गया तो ये कहां से आया होगा, cot 90 माइनस थीटा करके तो tan थीटा आता है, ये आपको पता है। कॉट में से अगर मैं 90, ये देखा आपने यहाँ पे हमने क्वेश्चन किया था कि कॉट, यहाँ पे करते हैं कॉट 90 माइनस थीटा करते हैं तो कितना आता है tan थीटा। कॉट 90 माइनस ए करेंगे तो कितना आएगा tan ए। तो अगर मैं ए की जगह पे 2a रख दूं तो भी कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा की जगह पे कुछ भी हो, 90 माइनस थीटा अगर मैं कर रहा हूँ तो tan थीटा ही तो बनेगा। तो इसका मतलब अगर ये रिजल्ट है तो इसका क्वेश्चन क्या रहा होगा, क्वेश्चन ये रहा होगा। तो अगर ये tan 2a आ रहा है सॉल्व होके, तो ये इससे पहले वाले स्टेप में क्या रहा होगा। जैसे मान लीजिए मैंने सॉल्व कर दिया, तो इससे पहला वाला स्टेप क्या है, कॉट 90 माइनस 2a। तो अगर ये रिजल्ट है तो इसका पहला वाला रिजल्ट क्या होगा, वो रहा होगा कॉट 90 माइनस 2a। ऐसा क्यों किया हमने, देखिए एक तो ये तो आप देखेंगे हमारे राइट हैंड साइड में जो वैल्यू आ रही है उसके हिसाब से ये बदल जाए तो हमारी हेल्प हो जाएगी। तो हमने इसको क्या किया, इसको हमने 90 माइनस थीटा में बदला और ये दोनों एक जैसे भी हो गए, तो यानी अब ये सॉल्व हो जाएंगे। यानी कॉट 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18। कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ केवल बचेगा 90 माइनस 2a और यहाँ बचेगा a माइनस 18। अब a वेरिएबल्स एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, तो 90 माइनस 18 ये माइनस था तो इधर आके प्लस हो जाएगा, 2a इधर माइनस था तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, और a तो यहाँ पहले से ही प्लस का था। तो 90 और 18 कितना होता है 108, और 2a प्लस a कितना होता है 3a। तो 108 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू a। तो 3 3 ज़ा 9, 1 बचेगा, 3 6 ज़ा 18, तो a का वैल्यू आ गया हमारा कितना 36। ठीक है, तो अब देखेंगे a का वैल्यू 36, तो ये हमारा आंसर आ गया। हमें a का वैल्यू फाइंड करना था तो हमने फाइंड कर लिया। आप इसको चेक भी कर सकते थे कि 2a उसने बोला था एक्यूट है, तो a ये आ गया, तो 2a कितना होगा 36 दूनी 72, 72 हो जाएगा। तो 72 देखिए 90 से छोटा ही है ना, तो एक्यूट एंगल है। 90 से छोटे एंगल क्या कहलाते हैं, एक्यूट एंगल। ठीक है, बस यहाँ पे हल्का सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। करते हैं फोर्थ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है tan a अगर cot b के बराबर है, इफ tan a इज इक्वल टू cot b, प्रूव करना है आपको कि a प्लस बी 90 हो जाए। तो देखिए ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, tan a इज इक्वल्स टू cot b। अब यहाँ पर जैसे हमने tan a किया था तो जस्ट इसकी प्रीवियस जो इक्वेशन रही होगी, जैसे हमने यहाँ पे किया था ना कि अगर मैं इसको रिजल्ट बना लूँ तो इससे पहली वाली स्टेप क्या रही होगी, वैसे अगर मैं इसको रिजल्ट मान लूँ इससे पहला वाला स्टेप क्या रहा होगा, ये कहाँ से आया होगा रिजल्ट, ये कॉट 90 माइनस ए से आया होगा, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो कॉट 90 माइनस ए रहा होगा तभी आया होगा। तो अब हमें क्या हो गया, दोनों मिल गए, कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ बचेगा 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू बी, तो ए उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा बी, और ए उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 90। ये हो गया प्रूफ। ओके, तो क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। क्वेश्चन sec 4a आपको गिवन है इज इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री के बराबर, और बोल रहा है 4a जो है वो एक्यूट एंगल है। ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने ये वाला किया था 2a वाला। तो देखेंगे अगर आपको ये बोल रहा है 4a जो एक्यूट एंगल है, तो सेम यहाँ पर भी वही करेंगे। देखिए 4a जो एक्यूट एंगल है मतलब 90 माइनस समथिंग होगा ये,
तो आप इसे जस्ट प्रीवियस स्टेप सोचिए, सेक थीटा क्या होता है, सेक किस में बदलता है, कॉसेक में, और कॉसेक बदलता है सेक में, यानी अगर ये सेक आया है तो ये कॉसेक से आया होगा, तो कॉसेक 90 माइनस 4a से ये रिजल्ट बना होगा, है ना। जब हम प्रीवियस स्टेप की बात कर रहे हैं कि ये जो रिजल्ट है ये इसका पिछला स्टेप क्या रहा होगा, जैसे हमने यहाँ पे बात करी थी कि अगर tan थीटा रिजल्ट है तो उसका पिछला स्टेप क्या रहा होगा, cot 90 माइनस थीटा। तो अगर sec 4a रिजल्ट है तो उसका प्रीवियस स्टेप क्या रहा होगा, 90 माइनस 4a, ऐसा समझ सकते हैं आप। तो cosec a माइनस 20, अब cosec cosec तो खत्म हो गए, माइनस 4a इज इक्वल्स टू आ जाएगा a माइनस 20। ओके, अब 4a इधर चला जाएगा, ये 20 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 4a यहाँ जाके माइनस का था प्लस का हो जाएगा, और a तो यहाँ पहले से प्लस का, 90 और 20 110, और 4a प्लस ए कितना हो जाता है 5a, 5 इसको डिवाइड कर देगा तो a का वैल्यू आ जाएगा हमारा कितना 110/5, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, a का वैल्यू आ गया 22, ये हमें फाइंड करना था। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों हम लोग। बोल रहा है इफ a b and c आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC, then show that sin b plus c by 2 is equals to cos a by 2। देखिए इसको दो तरीके से करेंगे, एक तो जनरल तरीका है हमारा, बोल रहा है ABC जो है वो इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल है, तो ABC अगर किसी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं, जैसे मान लीजिए A है, ये B है और ये C है, तो इन तीनों का सम कितना होगा 180। अगर ये तीनों इंटीरियर एंगल हैं तो आपको पता है एंगल सम कितना होता है इसका 180 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वैल्यूज जो है वो अपॉन 2 में दे रखी है, यानी a/2 b/2 c/2। तो हम क्या करते हैं, ये सारे एंगल्स को डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड भी करना पड़ेगा तो राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा, तभी बैलेंस होगी इक्वेशन। तो ये आ जाएगा a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 इज इक्वल्स टू 90, 2 से 90 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आपको देखो यहाँ पे b प्लस सी है, तो b प्लस सी को यहीं पे रहने दीजिए, b/2 प्लस c/2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस a/2, a/2 उधर चला जाएगा। अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये ऐसे ही बनेगा, 2 कॉमन आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2, तो ये b प्लस c/2 बन जाएगा, और ये आ रहा है हमारा 90 माइनस a/2 के बराबर। ओके, तो अब हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। देखिए साइन b प्लस c/2, तो b प्लस c/2 की जगह हमने क्या रखा है 90 माइनस a/2, साइन b प्लस c/2 की जगह हमने क्या रख दिया, b प्लस c/2 की जगह पे क्या वैल्यू थी 90 माइनस a/2। और आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो यहाँ पर a/2 को ना समझ के अगर आप थीटा समझ लीजिए इस पूरे को, आना तो सॉल्व करके एक नंबर ही है, तो जो भी डिग्री आएगी वो जो डिग्री होगी वो किसी भी फॉर्म में लिखी हो, तो 90 माइनस समथिंग यानी कि cos, यानी ये वैल्यू हो जाएगी cos a/2, समझ गया, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा जो भी होगा वो cos थीटा के बराबर होगा, तो cos और थीटा की जगह पे जो वैल्यू रखिए एज इट इज, ये आ जाएगा राइट हैंड साइड। दूसरा इस तरीके से भी कर सकते हैं, देखिए बच्चे जैसे हम अभी तक के क्वेश्चन कर रहे थे, यहाँ पे लिखा है साइन b प्लस c/2, तो अभी अभी हमने जैसे पिछले वाले क्वेश्चन भी किए थे कि अगर ये रिजल्ट है तो उसका प्रीवियस स्टेप क्या होगा, अगर मैं इसको पूरा थीटा मान लूँ, अगर मैं इसको पूरा थीटा मान लूँ तो इसका मतलब ये जो रिजल्ट आया है ये इससे पिछले स्टेप का जो रिजल्ट था वो स्टेप ये रहा होगा, साइन थीटा क्या आता है cos 90 माइनस थीटा करके ही आता है, तो अगर ये साइन b प्लस c/2 है तो इसका मतलब ये cos 90 माइनस b प्लस c/2 रहा होगा, तभी तो सॉल्व होके ये आया होगा, है ना। अगर ये रिजल्ट आया है तो ये इसका स्टेप क्या रहा होगा, कहाँ से आया होगा, ये cos 90 माइनस थीटा से आया होगा। अब इसको cos 90 माइनस थीटा को मैं एलसीएम लेता हूँ, तो इसको कर देता हूँ cos 90 2 ज़ा 180 माइनस, और b प्लस सी को अब ब्रैकेट में रख दीजिए अपॉन 2। ओके, और आपको पता है 180 में से अगर b प्लस सी माइनस करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है 180, क्योंकि इंटीरियर एंगल है तो तीनों का सम 180 ही होना है, ऐसा उसने कहा है। तो b प्लस सी को मैं उधर ले जाऊं तो 180 माइनस बी प्लस सी ये हो जाएगा, तो यानी 180 माइनस बी प्लस सी की जगह पे मैं a रख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा cos a और अपॉन में 2 एज इट इज रहेगा इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ऐसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 6 भी हमारा कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है
express sine 67 plus cos 75 in terms of trigonometric ratios of angle between 0 and 45. देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो वैल्यूज गिवन है ये 67 75 cos 75 में बोल रहे हैं आपको 0 से 45 के बीच में इसको बदलना है, ठीक है। और वैल्यूज में फर्क नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आप बदल सकते हैं तो बदल दीजिए। मतलब आप इसको इन वैल्यूज को, जैसे साइन 67 है तो जो रिजल्ट साइन 67 का आना है वही आना चाहिए रिजल्ट, लेकिन ये वैल्यू जो है ये 67 और 75 ना होकर 0 से 45 के बीच में होनी चाहिए। समझ गए आप? यानी इसको मैं कुछ ऐसा लिखूं कि ये या तो 0 के आगे रहे, यानी 1 2 3 4, कुछ भी ऐसा लिखूं कि वो 0 से 45 के बीच के नंबर्स में आए, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज, समझ गया? मतलब ये है कहने का कि जैसे ये हो गया cos 75 और ये sin 67 है ना, तो इसको कुछ ऐसा करना है कि ये 75 ना आकर 0 से 45 के बीच में रहे। जैसे मैंने इसको लिख दिया cos 30, कुछ ऐसा लिख दिया, या sin 30 ऐसा कुछ लिख दिया, या इसको मैंने कुछ लिख दिया cos 40, ऐसा कुछ करके कर दिया कि मतलब ये जो वैल्यूज हैं ये 40 और 0 के बीच में है, ठीक है। तो सिंपल है क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा वो नहीं है, बस स्टेटमेंट समझना थोड़ा सा जरूरी है, बाकी होगा उसी तरीके से जैसे हम अभी तक कर रहे थे, ओके। अब देखेंगे तो जो आपको पता है साइन 67 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस, अब देखिए 67 90 से क्या माइनस करें कि 67 आ जाए, 10 माइनस 7 3, 8 माइनस 6 2, 23। तो अगर मैं 90 में से 23 घटाता हूँ तो 67 आता है। और cos 75 को हम 90 माइनस 15 लिख सकते हैं क्या? देखिए 75 को 90 में से 15 घटाएंगे हम तो कितना आता है? 75 आता है, ठीक है। अब देखेंगे ये साइन 90 माइनस थीटा बन गया फिर से, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। बस ये बदलने के लिए कह रहा था कि रिजल्ट वैल्यूज में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम इसकी वैल्यूज में चेंज कर दें, वैल्यूज यही रहनी चाहिए, लेकिन रिप्रेजेंटेशन जो है वो 0 से 45 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन हमारे पास 7 भी कंप्लीट। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में हम करते हैं इतना ही। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 8.4 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू।